तो इसे प्रूव करने के लिए क्या है, देखो सबसे पहले देखो कि इसमें गिवन क्या है और हमें प्रूव क्या करना है। तो देखो गिवन क्या है, इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर आप पढ़ के देखोगे, जब इसमें पढ़ोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि एक तो आपको ट्रायंगल बता रखा है कि ट्रायंगल है और उसकी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन है और वो लाइन है डी ई इज पैरेलल टू बीसी के। ये हमें गिवन है, डी इज पैरेलल टू बीसी के, और प्रूव करना है एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। तो इसे प्रूव करते हैं कैसे। तो पहले हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में कैसे, बी और ई को ज्वाइन करो आप, ज्वाइन ई एंड बी, ज्वाइन ई एंड बी, यहाँ पे लिखो ज्वाइन बी, बी को ज्वाइन किया और एक परपेंडिकुलर डाला ई से ए बी पर एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर ई एफ का नाम दे देते हैं उसे ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, ई एफ यहाँ से ई से एक परपेंडिकुलर डाला इस पे तो इसको नाम दिया एफ, ये परपेंडिकुलर है एफ, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई याद करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो कौन से ट्रायंगल लेने, ए डी ई और इधर से बी डी ई। ठीक, इन दोनों का एरिया होता है, ट्रायंगल का सदाबहार फार्मूला है वो है 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। अब एडीई का जो बेस होगा वो होता है बेस जिसमें ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डला हो। तो ई से परपेंडिकुलर डला है, क्योंकि ई से जो परपेंडिकुलर हमने ई एफ डाला है वो ए बी पर है, तो जब वो ए बी पर है तो वो एडी पे भी होगा और डीबी के भी माना जाएगा। इसलिए दोनों ट्रायंगल में हम ई एफ को ही परपेंडिकुलर लेंगे। 1/2 एडी इंटू में ई एफ अपॉन 1/2 जब इसका लेंगे बीडीई का तो बीडीई का बेस बीडी इंटू में परपेंडिकुलर सेम वही रहेगा ई एफ। ठीक है, इसको हमने सोल्व किया, 1/2 से 1/2 कट गया, ई एफ से ई एफ कट गया और ये आ गया हमारा एडी अपॉन बीडी। ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट। देखो यहां से एडी अपॉन डीबी ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड में। अब हम दूसरी तरफ चलेंगे, कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर से लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन, नाउ ज्वाइन। अब ज्वाइन करो किस किस को, सी को डी से ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन किया, ज्वाइन सी डी एंड ड्रॉ। अब एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करो डी से ए सी पर, डी से उसे नाम दे दिया डीजी का, डीजी परपेंडिकुलर टू ए सी। ए सी पर अगर डीजी परपेंडिकुलर है तो और ई सी पे भी, जैसे कि अभी हमें जरूरत पड़ेगी। अब हम फिर से एरिया फाइंड करेंगे, लेकिन किसका, अब उधर से लेंगे जिसपे हमने परपेंडिकुलर डाला है, ए ई डी सी ई डी, ये दोनों ए ई डी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। ठीक है, ए ई डी का वही सेम फार्मूला 1/2 बेस। अब इस बार क्योंकि परपेंडिकुलर यहां से डाला है किस पर, इस पर, तो ये ही बेस होगा, इसका बेस हो गया ए ई इंटू में परपेंडिकुलर है बीजी अपॉन में 1/2 सीईडी, सीईडी इसका जो बेस है वो होगा सीई और परपेंडिकुलर डीजी ही रहेगा। डीजी से डीजी कट गया, यहां से 1/2 ये आ गया हमारा एई अपॉन सी, ये हो गया सेकंड। अब आप देखो जो हमें प्रूव करना है उसमें जो ना एडी अपॉन डीबी भी यहाँ पे आ चुका है, एई अपॉन ईसी भी यहाँ पे आ चुका है, दोनों आ चुके हैं। बस हमें ये बताना कि ये दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन ये दोनों सेम कब होंगे, जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में सेम होगी। इसका मतलब इससे पहले हमें ये शो करना है कि ये इक्वल है। इसमें देखो ऊपर है एडीई, ट्रायंगल एडीई, यहाँ ट्रायंगल है एईडी, यानी सिर्फ नाम चेंज हुआ है, मतलब वर्टिसेस चेंज हुए हैं, नहीं तो ट्रायंगल दोनों सेम है। हाँ, नीचे बीडीई है, बीडीई और इधर है सीईडी, सीईडी। ये दोनों अगर सेम हो जाए, दोनों का फार्मूला ये लिखो, एरिया अगर किसका, ट्रायंगल बीडीई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो हमारी बात बन जाएगी, क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएंगे तो इसका मतलब पूरा टोटल सेम हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की, और फिर राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हो when 2 things are equal to third things then those 2 things are also equal। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, बीडी इतना तो निश्चित है कि ये दोनों इक्वल हैं। क्यों है आपको रीजन पता होना चाहिए, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था कि जब सेम पैरेलल के बीच में
दो ट्राइंगल हो और सेम बेस पर बने हुए। देखो डीई बेस है, डीई बेस पे ये ट्राइंगल बना हुआ है और डीई बेस पर ही दूसरा ट्राइंगल बना हुआ है डीईसी, और दोनों सेम पैरेलल डीई और बीसी के बीच में है। तो वे ट्राइंगल जो सेम बेस और सेम पैरेलल में हो उनके एरिया भी सेम होते हैं। लिख दो कि ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। ठीक है, अब ये थर्ड इक्वेशन बन गई। अब आप साफ साफ शब्दों में लिख दो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से कैसे कि ये थर्ड से हमें पता चला कि BDE का एरिया CED के इक्वल है। फिर उसके बाद ये लेफ्ट साइड दोनों इक्वेशन की फर्स्ट और सेकंड की सेम हो गई, इसका मतलब राइट साइड भी इनकी सेम होगी। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, और ये आपका थेल्स थ्योरम। ओके, इसी का यूज करके और कुछ इसकी कोरोलरीज होती है। कोरोलरीज मतलब हम ये भी करते हैं कि AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, इनका यूज करके सारे क्वेश्चंस इन्हीं पे बेस्ड हैं एक्सरसाइज 1 के। और जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें सिमिलर ट्रायंगल्स का भी यूज है। आप उन्हें सोल्व करो, प्रैक्टिस करो। थोड़ा मुश्किल चैप्टर भले ही है लेकिन प्रैक्टिस से सब कुछ आसान हो जाता है। तो आप करना, और कोई क्वेश्चन पूछना हो स्पेशल तो मुझसे आप पूछ सकते हो।